अस्सलाम वालेकुम। कुछ दांत ऐसे होते हैं कि वो साफ होते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं कि वो लाख कोशिशों के बावजूद भी साफ। मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। उस पिक्चर्स में आप देख लें कौन से दांत आपके हैं, तो वो साफ होंगे। पहले जो साफ होते हैं वो पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। एक किस्म का ये दांत है, ये साफ होता है, इजीली साफ होता है। दूसरे नंबर पर जो ये दांत है, अगर आपके ये दांत है तो ये भी इजीली साफ हो सकते हैं। तीसरी नंबर पर ये है, ये भी अगर आपके इसी तरह के दांत है तो ये भी साफ हो सकती है। और चार नंबर पर ये है, अगर आपके दांत ऐसे हैं तो ये भी साफ हो सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी तौर पर ये जो इसके ऊपर तार इसके ऊपर जो ये डर्ट जमा होता है ये टेम्पररी तौर पर होता है। लेकिन घर में कोई टोटका, कोई ब्रश या टूथपेस्ट से ये नहीं जाएगा। ये डेंटल क्लिनिक में मशीन के ज़रिए साफ हो सकता है। ये जहन में अपने रखिए कि बहुत से लोग टोटके यूज़ करते हैं कि ये टोटका यूज़ करो इससे दांत वाइट हो जाएंगे, इस तरह यूज़ करो, ये टोटका यूज़ करो, इस तरह ये कर लो, वो कर लो, इससे दांत साफ हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, मोती की तरह मोती की तरह चमकेंगे। लेकिन ये सब फ्रॉड है, झूठ है। कुछ टोटके काम करते हैं, मैं सब टोटकों की बात नहीं कर रहा। कुछ टोटके काम करता है, लेकिन दांतों के जो टोटके होते हैं वो 50% से लेकर 70% झूठ होते हैं। सिर्फ अपना चैनल को आगे ले जाने के लिए ये सब टोटके यूज़ करते हैं। और लोग भी सर्च करते हैं कि दांत साफ कैसे होते हैं, दांत किस तरह साफ होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा टोटके लोग बनाते हैं। तो ये चार किस्म के जो दांत मैंने आप लोगों को दिखाए, ये साफ हो सकते हैं। अगर आपका दांत इस तरह है तो ये इजीली साफ हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दांत साफ हो सकता है इस तरह के। और दूसरा, अगर आपका दांत इस तरह है तो ये दांत साफ नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो। अगर आप उसके ऊपर हर किस्म का मशीन चलाओगे, हर किस्म के पाउडर इसके ऊपर लगाओगे, हर किस्म का टोटका यूज करोगे ना, तो ये साफ नहीं होने वाला। तो अब आप कहेंगे कि यार अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं अगर इसके दांत ऐसे होते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि यार अगर हमारा दांत ऐसे है तो अब इसको हम कैसे अवॉइड करें, इसके साथ क्या करें। एक तो इसके साथ आप ऐसा कर ले कि बस रहने दें, ठीक है। मतलब उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना छेड़ो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ पैसों के लिए वो इसके ऊपर हैंड पीस जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसके ज़रिए उसे रिमूव करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम के लिए वो चमक जाता है, वो कुछ टाइम के लिए वो वाइट हो जाते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी उम्र हो। एक दिन भी काम करेगा, 2 दिन के बाद भी खराब हो जाते हैं, हफ्ते के बाद भी वो वापस खराब हो जाते हैं, महीने के बाद भी वापस खराब हो जाते हैं। लेकिन जब खराब हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। मतलब 50% अगर आपका दांत खराब है तो फिर 100% वो खराब हो सकते हैं, कुछ ही दिन में आपको पता चल जाए। तो अगर आपके दांत इस तरह है तो इसको बिल्कुल ना छेड़ो, क्योंकि ये आर पार, दांत के आर पार होते हैं, ये नहीं साफ होने वाले। ये परमानेंट इसका शेड है, इसका ये कलर है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हैंड पीस लगाएंगे डॉक्टर आपको, वो थोड़ा सा वाइट हो जाएंगे उसी टाइम पर, लेकिन उसके बाद यू 100% ही खराब हो सकता है। और भी दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इसके ऊपर हैंड पीस लगाएंगे, इससे साफ सफाई करेंगे, तो इसके ऊपर फिर सेंसिटिव दांत दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर ठंडा और गर्म का जो प्रॉब्लम्स है वो भी इसमें आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें साइड इफेक्ट होता है। इसी तरह के दांत अगर आपके हैं तो ये बिल्कुल ना छेड़े। अगर आप बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि मैं इसको वाइट कर लूँ, तो इसके ऊपर आप कवर लगा सकते हैं। कवर लगा सकते हैं, जरकोनियम के लगा सकते हैं, या ब्रिज के लगा सकते हैं, फिक्स दांत जो किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, तो वो फिर लगा सकते हैं। लेकिन इसको मैं मेरी मानोगे तो इसको बिल्कुल ना छेड़ो, क्योंकि ये नेचुरली टीथ है। थोड़ा सा
देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप फिर भी इसी तरह के फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि ये वेट हो जाए, तो फिर आपको इसके ऊपर कवर लगानी पड़ेगी और इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये टिकटॉक पर, ये सोशल मीडिया पर जो ये वाइटनिंग जो टीथ आप देखते हैं, कुछ पैसों के लिए वो ये वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह फिर आपको वो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि आप इसके ऊपर कवर लगाओ, क्योंकि ये साफ होने वाले नहीं है। तो जो दांत साफ होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि 4-5 किस्म के दांत हैं जो आपके अगर है तो ये साफ हो सकता है, और अगर इस तरह के दांत हैं तो ये बिल्कुल साफ नहीं होंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को पहुंचा दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई डॉक्टर कहे कि मेरा कि ये दांत साफ हो सकता है, तो मैंने आप लोगों को समझाया कि इस तरह के दांत हो अगर आपके, आप खुद चेक कर ले, शीशा ले अपने उसमें देखे, अगर आपका दांत इस 4-5 किस्म के दांतों में आता है, तो आप उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं इजीली, इस पर इतना खर्चा भी नहीं आएगा। और अगर आप कहते हैं कि अगर आपके दांत इस तरह है, सख्त है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि वो साफ नहीं होता, तो अब उसको बिल्कुल ना छेड़ो, इसी ही ऐसा ही रहने दो। और अगर इस तरह आप कहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम्स है, तो फिर उसके ऊपर आप कवर लगा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो क्या चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।